लेकिन मुझे सब पता है, तुम्हारी सीमा ने बताया मुझे। प्लीज, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों हैं तुम्हारे साथ। अब क्या करेंगे? listen. पापा है ना, तुम जानते हो ना, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कोई और बात भी तुम्हें परेशान कर रही। रूही बोलो, क्या बात है बेटा? रूही, क्या हुआ बेटा? पापा, क्या? बहुत चालाक बन रही हो। देखा मैंने तुम्हारे दादाजी का क्या हाल किया। सोच लो मैं और क्या कर सकता हूँ। ऐसे लो और मुझसे मिलने आओ, वो भी अकेले। कौन है ये आदमी? हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है इसकी? कम यार, सामने आ जाना तो गर्दन तोड़ दूं इसे। लेकिन बहुत शातिर हम, मैं सोच समझ के कदम उठाने के लिए। मेरी वजह से वो तुम ब्लेम मेरे साथ। You trust me, right? तुम पापा पे ट्रस्ट करती हो। बस तुम्हें सबसे पहले साइबर से जा रहा हूँ। इस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करनी होगी, बिकॉज पता नहीं आगे क्या करेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। डोंट वरी, पापा सब ठीक कर देंगे। वो अब हमारे साथ है ना, हम है ना साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। यार फोन क्यों नहीं आया आलिया का अभी तक? ये क्या हो गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, फोन या मैसेज तो कर ही देती थी। इस बार ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक्चुअली मुझे उसे फोन करना चाहिए था, लेकिन धातु को चोट लग गई। अभी फोन कर लेता हूँ उसको। इतने घंटों बाद अब फुर्सत मिली कॉल करने की। कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम नाउ। यार फोन तो उठा लो यार। वो मूर्खन, इसे हो क्या गया? जब इसके साथ होती हो तब केयर नहीं करता, और जब नहीं हो तो देखो बार बार फोन कर रहा है। क्यों ना इसको फोन उठा के बोल ही दूं कि प्लीज मुझे बॉदर मत करो, इरिटेट कर रहे हो तो मुझे। हेलो हेलो आलिया, तुम ठीक तो हो ना? और तुम पहुंच गई थी ठीक ठाक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यार मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, एक बार कॉल तो उठा लो ना। तुमने कोई कॉल किया ना मैसेज किया। आदि, टेल मी समथिंग न्यू। ऐसा तो तुम हर बार करते हो, कुछ नया बताओ ना। आलिया, आई नो मुझे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर लिसन, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके? बाय। एक काम करती हूँ, फोन ऑफ कर देती हूँ। फोन स्विच ऑफ कर दिया? यार एक बार बात तो सुन लेती। ये क्या नॉनसेंस है? मैं लैंडलाइन पे कॉल कर लेता हूँ। फोन ऑफ कर दिया तो लैंडलाइन पे कॉल कर रहा है। इट्स ओके, करते रहो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। बचने दो फोन, मैं जा रही हूँ राधिका के घर। हेलो आलिया, लिसन, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना यार, एक बार मेरी बात तो सुन लो अच्छे से। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? सीधा फोन काट रही हो और हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? लिसन आलिया, मैं हूँ इडियट। अच्छा प्लीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक बार मेरी बात सुन लो। क्योंकि तो आलिया और तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है। क्यों? मैं ना, तुम लोग लड़कियों को ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? बस लड़कियों का दिल दुखाना आता है, औरतों को हर्ट करना आता है। आदि तुम भी ना।
शगुन मम्मा? अब आलिया ने जाके सब कुछ शगुन मम्मा को बता दिया। स्कूल में है क्या? छोटी बच्ची है क्या? कुछ भी यार, इसको हैंडल करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं क्या करती है क्या नहीं यार। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं मनाने वाला इसको। देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा सर से मिलना बहुत जरूरी है। इट्स एन अर्जेंट मैटर, प्लीज आप कुछ कीजिए सर से, कहीं मुझे इनसे मिलना है। देखिए सर के सर और कोई बैठे, जब सर फ्री हो जाएंगे ना आप तभी आपको मिलेंगे। कमाल करती है। तुम यहाँ? सर लगता है रूही ने आपको एमएमएस के बारे में बता दिया। सर मैं भी उसी के लिए यहाँ आया था और मैं ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च भी कर चुका हूँ। कल रात रूही की जो भी हालत थी, वो ब्लैकमेलर ने जो उसे मैसेजेस किए उसने मुझे सब बता दिया। बात बहुत सीरियस होती जा रही थी सर, और आप दादाजी के साथ बिजी थे, इसलिए मैं यहाँ गया। हम और रिस्क नहीं ले सकते सर, वो ब्लैकमेलर बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रूही की इज्जत का सवाल है। हमें उसे पकड़ना ही होगा, इससे पहले वो वीडियो वायरल कर दे। थैंक यू सुया, तुम रूही के लिए हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। थैंक यू सर। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर रूही की जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। आई नो सर, एक पिता होने के नाते आप पर क्या बीत रही होगी, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा और हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर। क्या काम होगा, क्या करना है? वो लोग रूही का फोन चेक करना चाहते हैं, जो मैसेजेस आए उससे वो ट्रेस करके ब्लैकमेलर तक पहुंचेंगे, और वो रूही से पर्सनली मिलना भी चाहते हैं। मैं रूही से बात करूंगा और हो सके तो तुम यहाँ चलो प्लीज। मैंने कहा ना, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनी प्लीज थोड़ा सा खा लो, सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। मुझे नहीं खाना है, थैंक यू। इतने दिनों से तुमने बाहर का खाना खाया होगा, थोड़ा सा खा लो प्लीज। शगुन, अपना ये नाटक बंद करो प्लीज। हम कोई हैप्पीली मैरिड कपल तो है नहीं, तो ये नाटक किस लिए, क्यों? स्टॉप इट। इनफैक्ट मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आई थिंक इट्स बेटर अगर हम ये झूठ का नाटक बंद कर दें। हमारे रिश्ते में कभी कोई प्यार था ही नहीं, अब रिस्पेक्ट भी नहीं है। Listen, I agree, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स लेना चाहिए। सबका एटीट्यूड दिखाता मुझे। शादी कहाँ गई? बॉस। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतने ड्रास्टिक डिसीजन लेने की क्या? शगुन, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। बस आलिया की शादी की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आलिया की दादी बहुत ट्रेडिशनल है और मैं नहीं चाहता कि हमारी डिवोर्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। बस एक बार शादी हो जाएगी तब हम डिवोर्स फाइल कर लेंगे। तब तक तुम मुझसे दूर रहना प्लीज। हम दोनों बस ये एक घर शेयर कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये अननेसेसरी कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही कंप्लेंट फाइल कर दी थी। मुझे वहां देखकर मैं भी चौंक गया था। चलो अच्छा ही हुआ, उसने अच्छा किया। पर अब क्या करना क्या है हमें? अब कुछ नहीं, पुलिस ने रूही और मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन फोन के साथ। पापा, मैं क्यों? पापा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू ट्रस्ट मी। और मैंने सुहेल को भी बुला लिया, वो भी हमारे साथ चलेगा। लेकिन जब तक ये पूरा मामला सॉल्व नहीं रहता, हम घर में किसी को नहीं बता सकते। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये क्या कर रही है? और क्या?
मनी को मेरे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्यार से बनाया था, but he just doesn't care. One second. क्या इस सब के बारे में जो हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं कहना? मुझे क्या कहना है? पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, और आपने जो भी कुछ पापा के साथ किया है ना, आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। Listen, please stop it. आलिया, I agree कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। मैं ऑस्ट्रेलिया में अकेली थी। I got carried away और विद्युत और निशिता ने जो किया वो सब भी तो एक प्लान था ना। The point is कि मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज हेल्प मी आउट। मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, कि मनी मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। प्लीज, मैं मनी के बिना नहीं रह सकती। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। यू हैव टू हेल्प मी आउट प्लीज आलिया। मैं ठीक है शगुन आंटी, मैं आपस से बात करने की ट्राई करती हूँ, बट आई कैन प्रॉमिस आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच। क्या हुआ आलिया, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? थैंक यू। ये क्या कर रही हो? मेरा काम है ये। पाप, बहुत हो गया काम। Listen, मुझे आपसे बात करनी है। अपा, have you realized कि हमें बात किए हुए कितना टाइम हो गया है? जब से अपने टूर से आए हो, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। हमने बात ही नहीं की है। I know आलिया, I'm sorry मैं। नहीं अपा, एक बात बताओ, मैं अपने लिए वरीड नहीं हूँ, मैं आपके लिए वरीड हूँ। अपा, मैंने अभी सुना कि आप शगुन आंटी को डाइवोर्स देना चाहते हो। Is that true? क्या आप लोनली जिंदगी बिताना चाहते हो? आलिया, मुझे अपने अकेलेपन की आदत हो गई है, और फिर सिर्फ इस रीजन के लिए तो मैं शादीशुदा नहीं रह सकता ना। पर अपा, स्टॉप इट आलिया, मैं अपनी शादी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता। इनफैक्ट मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। आलिया, इतना टाइम हो गया है, तुमने और आदि ने कुछ डिसाइड किया है, कुछ प्लान किया है, शादी कब करनी है? मुझे बताओ, मुझे जाके भल्ला से बात करनी होगी। नहीं अपा, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। आई एम नॉट रेडी। आलिया, एक पूरा साल हो गया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि तुम दोनों बैठ के डिस्कस करो एंड फिक्स अ डेट। ओके? तेरी हिम्मत कैसी हुई आने की? हाँ, आप मेरी बात सुनिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोमी, सब चुप। रोमी, चुप, पीछे ला। भैया क्या बस? सोहेल को मैंने यहाँ बुलाया। क्या? चलो, सॉरी सोहेल। ये क्या नाटक हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो रोमी, एक्चुअली रमन ने रूही को हाँ बोल दिया है सुहेल के लिए कॉन्सर्ट करने के लिए। उसी के काम से ये लोग गए हैं। भाई ने कॉन्सर्ट के लिए हाँ कर दिया? हाँ, अब हम लोग को जितना लग रहा था सुहेल उतना बुरा लड़का है नहीं, इसलिए। ऐसा क्या कर दिया उस सुहेल ने कि भाई को उस पर इतना भरोसा है? सुहेल पे? प्लीज थैंक यू मत बोलिए, हम फैमिली हैं। आप ये लीजिए, आप बस ये रिसीट रखिए। 4 दिन बाद आपको नया सेट मिल जाएगा। अच्छा, एक्चुअली उस जूलर ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि उनसे घपला हुआ है। मिस्टर गौरव बजाज और मैं उनकी शॉप पर गए थे। इन्होंने ही वहाँ पर डायमंड की ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दिखाया, तब जाकर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और तहकीकात शुरू की, और उनके किसी कारीगर ने असली डायमंड्स हटा के नकली लगा दिए थे। थैंक यू। थैंक यू तो हमें गौरव को बोलना चाहिए, रियली। अगर आप नहीं होते तो वो तो हमारी बात कभी मानता ही नहीं। थैंक यू खन्ना, थैंक यू वेरी मच। हाँ पुत्र,
तेरा बहुत बहुत थैंक यू। अरे नो प्रॉब्लम आंटी जी। और आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई विल मेक श्योर आपका ज्वेलरी सेट आपको ओरिजिनल डायमंड के साथ जल्दी वापस मिल जाए। एंड आई ऑल्सो होप के जो गलतफहमी मेरे बारे में आपको हुई थी वो अब सॉल्व हो गई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुत्र। चल भाई समदन, इस गालते अपनी वो स्पेशल वाली कॉफी पिला दे। अच्छा तुम लोग बैठो, हाँ मैं अब भी कॉफी बना के लाती। आंटी एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। किसी और दिन आंटी प्लीज। ठीक है ठीक है। मैं चलता हूँ। ओके। हाँ पुत्र जा जा। मैं छोड़ के हाँ हाँ तू छोड़ के। ये लो कॉफी। अरे ये चला गया क्या? ओए इधर आ। क्यों यार? तू गौरव को कैसे जानती है? अरे वो तो बस ऐसे ही। नहीं ऐसे ही? तेनू पता है हम तो गए थे उसके दफ्तर उसे जुतियां लगाने के लिए, पर वो तेरा जानने वाला निकला है। तेरा फ्रेंड है वो। कितना अच्छा लड़का है। आजकल कौन किसी की हेल्प करता है? उसने कितनी मदद की। ये डायमंड का सेट। सिमी पुत्र तू कुछ बताना चाहती है हमें? बता दे यार की गल है। मम्मा आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताना। आप जाके अपनी फेवरेट वाली कॉफी पियो ना, जाओ। सिमी कुछ है क्या? क्या हो गया आप दोनों को? क्यों ऐसे अजीब सी बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं बताना। मैं अनन्या नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये देखिए टाइम क्या हो गया। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। वाकई तेनू बहुत काम है। इन्नू कौन समझाए यार कि कितनी भी बड़ी हो जाए मेरे लिए तेने बच्ची रहना ना। हाँ चलो कॉफी पियो, चल सब ठीक हो जाए। फिर मैं उसे कमरे में छोड़कर आई हूँ। वो जब से साइबर सेल से आई है वो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई, बात ही नहीं करना चाह रही है। उसने कहा कि मैं उसे कमरे में छोड़ दूँ तो अकेली है अभी। बात हुई थी, वो तो नेचर कैंप में खुश है बहुत। शुक्र है वो इस माहौल से दूर है। शुक्र है। ठीक है। मुझसे रूही की हालत देखी नहीं जा रही है। वही हुआ क्या साइबर सेल में? उन्होंने क्या बोला? वो इतनी सहमी हुई क्यों है? पुलिस वालों को कहना है कि उस ब्लैकमेलर को पकड़ने का एक ही तरीका है। क्या? मैं उन्हें कुछ सबूत देना पड़ेगा। मतलब अगर रूही उस क्लिप को देख के पहचान ले कि वो कहाँ बनाया वीडियो, कोई क्लू मिल जाए तब जाके उसे पकड़ पाएंगे। और जाहिर सी बात है रूही तो पूरी क्लिप देख भी नहीं पा रही है यार। लेकिन इशिता अगर इस प्रॉब्लम से निकलना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि रूही को वो वीडियो देखना होगा और हमें बताना होगा कि वो कहाँ शूट हुआ है। कैसे देख सकती है बेचारी? देखो वो ब्लैकमेल इंतजार तो नहीं करेगा ना हमारा। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अभी करना है, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसे पकड़ेंगे कैसे हम? प्लीज बात करो उससे यार। अभी बोलूं उसे देखने के लिए? Don't just talk to me, please. उससे बात करती हूँ। Never felt so helpless in my life, यार। रमन, मैं बात करने जा रही हूँ उससे, चिंता मत करो। इस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया मैं। आपकी कोई गलती है नहीं। मैं बात करती हूँ। हम लोग निकालेंगे कोई क्लू। Please talk to me, please. You're brave now. You have to do it. Not brave, Shima. ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या किया है मैंने शिमा? मुझसे ना और ये सब नहीं सहा जा रहा है। मुझे बस भाग जाना है यहाँ से, बहुत दूर चले जाना है ये सबसे।
रियलिटी, यही सच है। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम नहीं चाहते पर वो हो रहा होता है। So you cannot run away. तुम्हें सामना तो करना पड़ेगा ना। जाओ, तुम्हें हेल्प करनी होगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है ना? तो जिसने गलत किया है हमें उसे जेल में डालना है, उसे पकड़ना है। उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। प्लीज करो। अरे शिवा, मुझे कैसे पकड़ेंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है, किसने किया है और ये क्यों हुआ है। That's why we need your help. इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है ना। तुम इसे एक बार देखो, पहचानने की कोशिश करो कि वो कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, वो जगह कौन सी है। जब तक तुम क्लू नहीं दोगी पुलिस को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों देखो, It's tough, लेकिन तुम्हें करना होगा। तुम जब तक ये नहीं करोगी, कोई हिंट नहीं दोगी, कोई कैसे पकड़ा जाएगा। चलो देखो, मुझे कुछ नहीं याद है शुभम, मुझे नहीं देखना ये वीडियो। शुभम नहीं देख। एक बार देखो प्लीज, कौन सी जगह है ये? Just relax, ठीक है? Relax, relax. Honey, have some. चाहती हूँ रूही, वो इंसान पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए? बिट्टू, तुम्हें अपनी ईशिमा अपने पापा के लिए करना होगा। तुम्हारी रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? और तुमने कुछ गलत किया है? नहीं किया है ना? वो इंसान गलत है ना? उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जाने दे उसे ऐसे ही। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या किसी और के साथ भी करेगा ना? तो उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? So you have to help. तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता। देखो, क्या हुआ? क्या बताओ ना। शिवा, यहाँ का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है। What? वो वीडियो ऑस्ट्रेलिया में बना है? कहाँ? होटल में? सारी गलती मेरी है, मैंने रूही को अकेला कहाँ छोड़ दिया? उसके मैनेजर ने अरेंजमेंट की थी ना। वो ऑस्ट्रेलिया में वो होटल रूम का नहीं है। तो कहाँ बना है? कहाँ बताओ ना। वो शगुन और मणि का जो एडलीड वाला होम है वहां पर। वो एक्चुअली क्या था कि वो सर्विस अपार्टमेंट एक रेंट पे लिया था मणि ने, ताकि शगुन और पीयू वहां रह सके। और एक बार रूही गई थी उन लोग के घर,
तो शायद उसे कुछ कपड़े अपने गंदे हो गए थे तो वो वहां पे नहाने गई, उसको इतना याद आया। बाकी शगुन के घर, शगुन को पता चलेगा तो शगुन को क्या पता चलेगा? शगुन को अपनी जिंदगी का पता नहीं, और वो तो हमारी मदद करने से रही, वो तो कभी बताएगी भी नहीं अगर उसे कुछ पता हुआ तो भी। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, जो भी कमीना मेरी बच्ची की जिंदगी के पीछे पड़ा ना, वो इस वक्त दिल्ली में, इसलिए रूही को मिलने बुला रहा है। एक काम करता हूं, मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूं, उनसे कहता हूं कि चाहे तो पूरी दिल्ली छान मारे इस बंदे को ढूंढ निकाले। एक बार वो कमीना मिल जाए उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करेगा वो। I have to find him. I have to find him right now. रमन, मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। मैं मिलूंगी उससे। गॉड, किसकी शक्ल देख ली, अब तो सब कुछ बुरा ही होगा। मैं यहाँ तुम्हें नहीं बल्कि दादू को मिलने आई हूँ। ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। तुम्हें तो मुझे बताना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन भल्ला फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी केयर करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि दादू का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं देखने आई हूँ। मैं जाऊँ? रियली? क्या तुमने मुझे एक भी बार एक्सप्लेन करने का चांस दिया? नहीं, बस फोन काट दिया। एंड बाय द वे, मेरी शगुन मम्मा से कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? शगुन मम्मा को कंप्लेंट? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी ना, मुझे तुमसे आर्गुमेंट नहीं करनी, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जा रही हूँ दादू से मिलने, उनसे मिलके ही जाऊंगी। ओके? लिसन, तुम्हें ना दादू से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत आप यहाँ तक आ गए, लेकिन अंदर मत जाइएगा, क्योंकि ये जो आपका बड़ा सा मुंह है ना, वो कुछ ज्यादा ही खुलता है। आप दादू के सामने जाके कुछ भी बोलोगे और दादू को बुरा लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि दादू इस मोमेंट पे अपसेट हो। एक मिनट, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकता। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ पे दादू से मिलने आई हूँ। Just stop it. What is wrong with you? तुम इतने अनरीजनेबल क्यों बन रहे हो? क्यों नहीं जा सकती वो पापा जी से मिलने? आलिया, तुम चलो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। हेलो, कहाँ लेके चलती हो? ये तुम इन दोनों के बीच में क्यों बोल रही हो? हैं? क्यों खामा कबाब में हड्डी बनने जा रही हो? ऐसे ही खाम का बीच में बोलते, तुम्हारी आदत है हड्डी बनने की। सुनो, इन दोनों का मैटर है। तुम्हें मुझे समझाती रहती हो ना कि बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अभी क्यों बोल रही हो? इन दोनों का मैटर है, सॉल्व करने दो। चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही। वो सच्ची है और मैं सच के साथ खड़ी हूँ। That's it. Oh God, तुम भल्ला परिवार के लड़के ना, तुम सब एक जैसे हो। All of you are the same. ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे नहीं जाती मैं उसे लेके पापा जी के पास। करियम्मा के पास तो जा सकती हूँ, आप दोनों की इजाजत हो तो। चलो तुम मेरे साथ। बिना डिग्री के जज। देख लिया सच्चू, देखा एटीट्यूड, देखा इन लोगों का। अब आलिया को मेरी बैक पिचिंग करने की क्या जरूरत थी? तो वो भी शगुन मम्मा के सामने। मन तो करता ना। मन कुछ नहीं करेगा, चल मन करेगा। आशुतोष अब तक नहीं पहुंचा। मैं कब से वेट कर रही हूँ, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाउ कैन आई काम डाउन? मुझे उससे मेरे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। इट्स जस्ट सो सीरियस एंड हाउ कैन ही नॉट? चला क्या? What the hell are you doing here? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे और मनी को तुमसे नहीं बात करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे। Listen. What the hell? Why don't you get it? बात करनी प्लीज, बहुत जरूरी है। तुमसे कोई बात नहीं करनी, just leave. अगर ये बात रूही से संबंधित है तो भी नहीं। हमारी रूही बहुत बड़ी मुश्किल में है, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या हुआ रूही को? शकुन, 1 second. ये सब तुम्हारा प्लान है, राइट? तुम्हें पता चला है कि मनी और मेरे बीच में इश्यूज है, तो तुम उस बात का एडवांटेज लेने आई हो। What is your problem? Just क्या कह रही हो? यही कह रही हो जो सच है। I mean seriously, रूही को मेरी जरूरत है। रूही को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम हो ना उसकी, इशिमा है ना उसके साथ, रमन है, पूरी फैमिली है, तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? शगुन, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब कर चुकी हो। विदित को मेरे अगेंस्ट तुमने यूज किया कि नहीं किया? हाँ, Why should I trust you? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी। शगुन, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों कोई गेम्स खेलूंगी, वो भी रूही का नाम लेके। वो परेशान है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। ऑस्ट्रेलिया में तुमने क्या किया था? यही तो किया था ना। Why should I trust you? मुझे मैंने जो भी किया था, मैंने पीहू के लिए किया था, और अभी मैं रूही के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें मालूम है, अपने बच्चों से रिलेटेड कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हमारी बेटी, तुम्हारी, मेरी रूही, उसका एक MMS बनाया गया है बाथरूम में नहाते हुए।
कम इन। क्या सिमी के लिए मुंडा देखना चाहिए? तू क्या बोल रही है? आमा, उसमें रॉन्ग क्या है संतोषी? तुम कितना खुश हो रही थी कि सिमी और गौरव दोस्त हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुमने जाके सिमी को इतने सारे क्वेश्चन पूछे, वो इरिटेट हो गई और उसे मना कर दिया। परवाइले, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिमी को इस टॉपिक से मन में कुछ उथल पुथल होता है। उतल पुतल? क्या बोल रही है? मैंने तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा। उतल पुतल की होता है संतोषी, और तेरी हूँ, सिमी अकेली है रंजिता। हाँ यार, अकेली तो है वो, और मैं माँ हूँ। मैंने वाकई बड़ी चिंता होती है, पर वो ना हर वेले अपने बिजनेस में ते अनन्या के साथ बिजी रहती है। हाँ? तो वो उसको अगर कोई मिल जाएगा तो वो ऐसे बिजी नहीं होगी। वो जानबूझकर बिजी रहती है, पर्पसली। मालूम है ना? हाँ मतलब, हाँ तू ठीक बोल रही है। मैं माँ हूँ, मैं सारा कुछ समझती हूँ। मैं खुद भी चाहती हूँ कि कोई होए उसकी जिंदगी में जिन्हें वो अपना कह सके। सिमी के लिए कुछ करना होगा। अयो संतोषी, नाउअडेज इंटरनेट पे सब कुछ रेडी मिलता है। ये मैट्रिमोनियल साइट्स होती है ना, उसमें कितने अच्छे अच्छे यंगस्टर्स को अपना जीवन साथी चूज करने का चांस मिलता है ऑनलाइन। अच्छा, ये तो बहुत चंगी गल है, पर यार अगर सिमी को पता चल गया, वो फिर कितने गुस्सा ना हो जाए। संतोषी, तुम सिमी को कुछ नहीं बोलोगी, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी, चुप मायने। पहले लड़का देखते हैं, फिर अगर पसंद आए लड़का तो देखेंगे। पहले लड़का तो देखते हैं। चल चल ठीक है, मैं जाके बाला का लैपटॉप लेकर आ। चल चल ठीक है, शाबाश शाबाश। माता रानी चंगा जी मुंडा मिल जाए। माय गॉड, रूही ने बताया कि ये एडलेड में ही बनाया गया है जब वो तुम्हारे पास स्टे कर रही थी तुम्हारे घर में। ये तो वही बाथरूम है जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही थी एडलेड में। लेकिन निशिता, वहां पर कोई था ही नहीं। एक हाउसकीपर थी, वो भी एक लेडी थी। तो फिर ये आदमी कौन हो सकता है जिसने ये सब किया? कौन रूही को ब्लैकमेल कर रहा है? थिंक बेचारी पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। बहुत परेशान है वो। वैसे बेचारी पे इतना कुछ बीत चुका है, पहले वो निधि वाला ड्रामा, और अब आई रियली वांट कि वो सेफ रहे। तुमने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की? हाँ, कि रूही को पैसों के लिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है? किया है, साइबर सेल में कंप्लेंट किया है, लेकिन उन लोग का प्रोसेस इतना स्लो होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि एटलीस्ट जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके हम निकाल लें। मैं इसलिए तुमसे पूछने आई हूँ कि जब तुम ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर रही थी तब वहाँ क्या क्या हुआ था? मतलब स्पेशली जब रूही आई वहाँ, तो कोई आया था घर में या कुछ भी अलग हटकर हुआ हो? Could you remember anything? समझ नहीं आ रहा वो घर कितना सेफ एंड सिक्योर था। सिक्योरिटी अलार्म्स भी थे। पर जो भी है हुआ तो वही है ना, वीडियो तो वहीं पे बना है। कौन कौन आया था, कुछ भी याद है उस दौरान? या हाउसकीपर ने किसी को कुछ बुलाया हो? या आई रिमेम्बर रूही जिस दिन आई थी, पीहू बहुत एक्साइटेड थी रूही को देखकर। उसके हाथ से जूस गिर गया था उसकी ड्रेस के ऊपर। देन शकुन, मैं ये देखो ना, पीहू ने पूरा जूस गिरा दिया, सारे कपड़े खराब हो गए। मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। ओके ना, तो तुम यहीं फिर फ्रेशन अप कर लो, गो टेक अ शावर। कुछ भी चाहिए तो नीना से कह देना। ओके, आई एम गेटिंग रियली लेट, मुझे कहीं जाना है। फाइन, थैंक्स यार, टेक केयर ऑफ देम। हाँ, होटल जाके फायदा नहीं है, लेट हो जाऊंगी, इधर ही शावर ले लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद करो ना, कौन कौन था घर में? पीहू को नेबरिंग फैमिली के साथ पार्क में जाना था। मैं घर पे थी, लेकिन इवन आई हैड टू लीव, मुझे किसी से मिलने जाना था। एंड 1 मिनट, मेरे रूम का हीटर खराब था। तो मैंने हीटर ठीक करवाने वाले को बुलाया हुआ था। एंड मुझे अर्जेंटली जाना था, तो चाबियां भी मैंने हाउसकीपर को दे दी एंड मैं तो वहां से चली गई। एक मिनट, मतलब जब तुम गई तब पीहू भी नहीं थी और रूही घर में अकेली थी और चाबी हाउसकीपर के पास? एग्जैक्टली, रूही अकेली थी। एंड जब मैं वापस आई तो हाउसकीपर ने बताया कि वो हीटर ठीक करने वाला आया था और वो हीटर ठीक करके चले गया। तो इसका उस समय रूही नहाने गई थी, रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। मतलब जब हीटर वाला आया तब रूही बाथरूम के अंदर थी और वो हीटर रिपेयर करने वाला उसी समय पर आया हुआ था।
It's something major. वो रिपेयर करने वाला जो है बंदा, उसका नंबर कैसे मिल सकता है? मैं लीना को कांटेक्ट करती हूँ। प्लीज जस्ट कांटेक्ट करना, शायद उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। हेलो लीना, हाय, दिस इज शगुन अरोरा। मैं एडलेड आई थी 15 to 25 अक्टूबर। I was staying in the apartment and you were looking after the house. Actually, बहुत urgent काम है, तो please get in touch with me. मैं अपना नंबर आपको टेक्स्ट करती हूँ। Please, it's very very urgent, so call back. Thanks. मैसेज कर देती हूँ। लेडी इंडियन है, आई होप हेल्प करेगी। I'm sure वो हेल्प करेगी। मैं एक काम करती हूँ, रमन को भी इन्फॉर्म करती हूँ, क्योंकि वो साइबर सेल में ही बैठे होंगे अभी। सर, क्या हम कमिश्नर से बात कर सकते हैं, या आपको क्या लगता है हमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वीडियो वहां लिया गया था? हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बंदा इंडिया में ही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर ऑस्ट्रेलियन पुलिस से मदद लेंगे। हमें पता चला है कि ये वीडियो इंडिया के नेटवर्क से भेजा गया है। इसका मतलब है कि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया होगा, फिर ये वीडियो आपकी बेटी को भेजा होगा, और हो सकता है वो आपकी बेटी को फॉलो करते हुए आया हो। और ये बंदा बहुत ही शार्प है, IT वाला लगता है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसके कंप्यूटर का IP एड्रेस नहीं निकाल पा रहे, जिससे उसने वीडियो भेजा है। नहीं तो उसके लोकेशन का पता चल जाता। वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, उससे मिलने के लिए बुला रहा है, और उसने आपके पापा का एक्सीडेंट भी करवा दिया है। इसका मतलब है कि वो दिल्ली में ही है और आपकी बेटी पर नजर रखे हुए है। इंस्पेक्टर साहब, ढूंढ निकालिए, उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए सर। कोई ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? सर, वो मुझे अगर एक बार मिल गया ना, मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस है ना, पुलिस आप लोगों की पूरी मदद करेगी। हम है ना? बल्ला साहब, आप इस पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। रमन सर, आपके एक फ्रेंड है ना जिन्होंने निशा मिर्चंदानी के केस में आपकी मदद की थी। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी कोई मदद कर पाए। एक्चुअली अभिषेक हमारी बहुत मदद की है, मुझे लगता है उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बट सर संभाला। सॉरी, थैंक्स। हेलो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। आलिया पुत्र, बल्ला परिवार के मर्दों की तो कोई तोड़ है ही नहीं। अब तो आदि के साथ शादी करके इस परिवार का सदस्य बनने वाली है ना। बल्ला परिवार का इतिहास सुनेगी तो तू दंग रह जाएगी। आलिया, वो तुम्हें भल्ला फैमिली के लड़कों के बारे में पूछना था ना पापा जी से। पूछो। दादू, आपकी फैमिली के जेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? ओ पुत्र, एक से बढ़कर एक, गबरू जवान, गोरे चिट्टे लंबे ऊंचे, मेरी तरह। अपना रमन है ना, बिल्कुल मेरे चाचा जी के ऊपर गया है। वो भी इसी की तरह बिजनेसमैन थे, बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। उनकी नाक पे भी हमेशा इसकी तरह ही गुस्सा लगा रहता था। हाँ, और वो बेचारे बैड लक इसकी तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाए, और चीटिंग के केस में जेल चले गए थे ना। पर सच्चाई पता नहीं क्या है, उन्हीं को पता होगा। तो जेल तोड़ के वो भाग गए, अच्छा ही हुआ। पर उनको ना दारू और चिकन का बहुत शौक था। दारू के बगैर चिकन नहीं खाते थे, और चिकन के बगैर दारू नहीं पीते थे। हाँ। दादू, आपके एक और चाचू थे ना, उनका क्या, वो सक्सेसफुल थे? अरे सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। अरे बिल्कुल हैंडसम हीरो की तरह थे वो भी। और उनको भी बहुत भंगड़े भंगड़े का शौक, पार्टियां ये वो। उनकी तो लाइफ ही पूरी पार्टी थी। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि अपना रोम ही उनके ऊपर गया है। जी, कुछ ज्यादा ही चला गया उनपे। पर पता नहीं पुत्र, उनको अंदर ही अंदर क्या गम खा गया, बस सुबह से लेकर रात तक वो दारू में ही डूब गए। बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अरे क्या पुत्र, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस एक्चुअली पापा जी, हम चलते हैं, वो हमें डिनर की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है पुत्र। आलिया पुत्र, तूने अपने होने वाले परिवार के लिए इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो जीती। हाँ चलो, लेट्स गो। नेटवर्क तो है ना तुम्हारे फोन पे? अभी तक आया नहीं कॉल। आरती देखना। आप अभी आ गए? पर आपने ही तो कहा था
जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाएं, क्योंकि आपको ही तो इस केस के रेफरल के बारे में बात करनी थी। केस? क्या हो गया? नो नथिंग एक्चुअली। मैं सूरज चौधरी, इनका लॉयर। लॉयर? क्या हो गया शगुन, ऐसा लॉयर की जरूरत तुम्हें? जी, मैं डोमेस्टिक केसेस हैंडल करता हूँ। मिसेस शगुन राघव ने मुझे अपने डाइवर्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं सूरज चौधरी, इनका लॉयर। लॉयर? क्या हो गया शगुन, ऐसा लॉयर की जरूरत तुम्हें? मैं डोमेस्टिक केसेस हैंडल करता हूँ। मिसेस शगुन राघव ने मुझे अपने डाइवर्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डिवोर्स नहीं, वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में बुलाया है। वो प्रॉपर्टी का मैं ये फाइल है, तुम प्लीज इसे स्टडी कर लेना, ठीक है? अभी आप जाइए। जी हाँ, मैं स्टडी करके आपसे बात करता हूँ। या थैंक यू। शगुन, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। आर यू ओके? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, जस्ट हाउसकीपर का फोन है। अब तक तो उसने कॉल नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी अर्ली मॉर्निंग होगा, या तो सो रही होगी या तो अभी अभी उठी होगी, पर आई एम श्योर शी विल रिवर्ट। वीडियो कॉल वही है। हाय लीना, हाउ आर यू? पहचाना मुझे? हेलो मैम। एक्चुअली तुमसे ना एक इम्पोर्टेंट काम था। वो मैं अपनी बैग अनपैक कर रही थी ना, तो मुझे मेरा आईपैड नहीं मिल रहा। मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। श्योर मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो याद है जब मैं वहाँ रह रही थी तो मेरे रूम का हीटर खराब था। हमने हीटर ठीक करने वाले को बुलाया था, तो जिस दिन वो आया था उस दिन के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है? हाँ मैम, उसे देर हो गई थी, लेकिन जैसे आप बाहर गई तो वो हीटर रिपेयर करने आ गया था। लीना, मैं रमन, शगुन का दोस्त। क्या तुम उसे उसके बारे में कुछ जानती हो? कैसा था, कैसा दिखता था? Who was he? ऑफ कोर्स याद है, वो भी इंडियन था। इंडियन? और एनीथिंग एल्स? हमारे सर्विस अपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि वो कौन था। तुम अर्जेंटली हमें वो सीसीटीवी फुटेज भिजवा सकती हो प्लीज? Can you mail it please? थोड़ा अर्जेंट है। श्योर सर, मैं ट्राई करूंगी कि कल तक आपके पास वो फुटेज पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। शायद फुटेज से पता चल जाए कि आदमी कौन था। गॉड, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। Anyways, I think अब हमें भी चलना चाहिए। थैंक यू सो मच शगुन। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। रूही मेरी भी बेटी है, एंड उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निकाल सुन, तूने उसकी पसंद नापसंद सारा कुछ डाला है? संतोषी? हाँ? ये नेम कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार। ओए, हाँ, इसकी तो शक्ल भी कुछ जाने पहचाने लग रही है। और फोटो भी है ना, निकाल जरा देख। ये तो गौरव बजाज। अरे नहीं, मतलब उसका प्रोफाइल देख। ये देखो, ये तो बैचलर है, 37 years old है। गुड, शुक्र है माता रानी का अभी भी बैचलर है। ओ देख, हो सकता है यार कि ना माता रानी की तरफ से ये कोई निशानी हुई। हो सकता है कि इनके बीच जो भी दोस्ती है ना, वो कुछ हो जाए यार। देख फटाफट देख। वेजिटेरियन है, रिलीजियस है, फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर का खाना पीना डिसलाइक करता है। अयो कितना अच्छा है, और रिचुअल्स को मानता है। वो क्यों मानता है? अच्छा नहीं है यार। ये तो सिम्मी के बिल्कुल हर चीज ही उल्ट हो गई। तेनू पता है, सिम्मी को तो एक नवाला भी ना चिकन के बगैर नहीं चलता। अयो खड़ौड़े, मैं तो इतनी खुश हुई थी, क्या हो गया? हमने हाउसकीपर से सारे सवाल कर लिए। इसका मतलब पापा, जब मैं बाथरूम में थी तब वो हीटर रिपेयर करने आया था। पता नहीं वो कौन होगा, उसने मुझे देखा पापा, तो दरवाजा बंद किया था। सीसीटीवी फुटेज आएगी ना हमारे पास, हम उसे ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा। रूही, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, छानबीन कर रही है उसका नंबर ट्रेस कर रहे हैं वो। सी द पॉइंट इज यू जस्ट हैव टू वेट, कुछ नहीं करेगा वो। हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है? किसका फोन?
आंसर। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। बड़ा साहब, अपनी बेटी से कहिए कि वो ब्लैकमेलर से ज्यादा बात करे, तभी हम उसके फोन को ट्रेस कर पाएंगे। इंस्पेक्टर कह रहे जितनी हो सके उतनी लंबी बात करो, उसका कॉल ट्रेस करेंगे। अगर उसे पकड़ना है तो तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। जस्ट टॉक टू हिम। हाँ वो उठा रही है फोन। आंसर। हेलो, मुझे पता है तुम लोग साइबर सेल गए थे ना, कंप्लेन की मेरे खिलाफ। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज उसे डिलीट कर दो, उस वीडियो को प्लीज डिलीट कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों परेशान है, प्लीज ऐसा मत करो। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। जब मुझसे अकेले मिलने आओगी तब सब पता चल जाएगा। पर मैं भी बहुत शाना हूँ, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आऊंगा। क्यों, क्या चाहते हो? थोड़ी देर तक और बात करिए, तभी हमें उसके लोकेशन का पता चलेगा। अगर तुम्हें वो फुटेज चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वो भी अकेले और पैसों के साथ। कहाँ पे? पैसे लेकर बहादुरगढ़ मोड़ पे आ जाओ। अगर तुम नहीं आए तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा और तब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। साहब पता चला? सर कनेक्शन लॉस्ट। 10 सेकंड और बात कर लेता तो हम उसका कॉल ट्रेस कर लेते। भला साहब, उस ब्लैकमेलर ने इतने जल्दी कॉल कट कर दिया कि हम ट्रेस नहीं कर पाए। अच्छा, आप लोग को कुछ अजीब सी चीज नहीं लग रही थी? रूही, तुमने सुना ध्यान से? पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा था, वो जैसे घंटी की आवाज हो। मतलब कोई चर्च की बेल हो सकती है। एग्जैक्टली, चर्च बेल। मुझे वैसी आवाज आ रही थी पीछे से। आपने भी नोटिस किया? मुझे तो सुनाई दिया था। हाँ, वो सही कह रही है। लेकिन हमारे एरिया में तो कोई चर्च बेल है नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इस एरिया में कोई ऐसा चर्च का कुछ? सर, जिस एरिया में सिग्नल मिल रहा था वहां पे एक चर्च भी है। शायद हमें वहां पता लगाना चाहिए। भला साहब, हमें एरिया का पता चल गया है। थैंक यू। ट्रेस कर लिया है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन एरिया पता है उसने कहां से फोन किया। तो वहीं उसे पकड़ लेंगे लोग। रूही, बेटा टेंशन मत लो, हम वो वीडियो वायरल नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ है। अमन कैसे भी इस आदमी को ढूंढ के निकालना है, कैसे भी। बेटी की माँ हूं ना, अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए मैंने कुछ भी करना पाए मैं करूंगी। देखो, अब तुमने पापा जी से बात तो कर ली है ना, बट आई थिंक तुम्हें ना मम्मी जी से जरूर बात करनी चाहिए। वो एक औरत है और औरतों का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है। अब वो बाहर से शादी करके इस घर में आई है तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकती है। दादी, आलिया पुत्र। दादी, मुझे ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आजा 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 मेरा बच्चा, बैठ जा, आजा। दादी, अब मेरी और आदि की जल्दी शादी होने वाली है, तो ना मैं भल्ला फैमिली के बारे में ना जानना चाहती हूँ। वाह भाई, तू तो बड़ी होशियार है। बिल्कुल ठीक सोचा तूने। वैसे तेनू अपने दिल की गल दसा, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरी इस परिवार में शादी हुई। बड़ा चंगा परिवार है पुत्र, तू भी बड़ी खुशनसीब है। अब दादी, सब अच्छे हैं, मतलब सब रिश्तेदार, भल्ला फैमिली के लड़के। व्हाट मतलब टू से लड़के? सारे चंगे, बहुत चंगे। वैसे एक गल दसा कि जब मैं शादी होके आई ना इस परिवार में, ते शुरू विच माड़ी मोटी आई मतलब टू से थोड़ी बहुती परेशानी हुई मैनू, क्योंकि भल्ला जी का परिवार जो था ना बहुत बड़ा परिवार था। इन्ने सारे रिश्तेदार और सारे ना पहले इकट्ठे रहते थे, पर फिर भी बड़ा मजा आता था। छुप छुप के दारू पीते थे, छुप छुप के एक दूसरे की चुगलियां करते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन भल्ला फैमिली के लड़के वो कुड़िए, ये तेरी सुई लड़के पे क्यों अटक रही है? क्या हो गया?
कोई खास गल? दादी मेरे कहने का मतलब है कि भला फैमिली की सारी लड़कियां क्या एक जैसी ही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो इन लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ में कोई और भी है जो उनका वेट कर रहा होता है, और फिर सॉरी बोलने की जगह उल्टा चिल्लाते हैं। वो लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमेशा डोमिनेट क्यों करते? ओह, क्या आलिया तो बिल्कुल ही गलत जोन में जा रही है। ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगी। आप रोमी चाचू को देखते हो, आप वो रमन अंकल को देखते हो, कितना चिल्लाते हैं इश्तिमा पे, और इश्तिमा हैंडल कर सकती है उनको। हमेशा लड़कियां हमेशा नीचे क्यों होती हैं? और मुझे तो ये समझ में आधी को मुझे लगता है कि आधी ऐसा नहीं है, लेकिन आधी भी ऐसा है। वो हमेशा ऐसे करते हैं। तेरी रेलगड्डी रुकेगी भी कि नहीं? वो इसकी रेलगड्डी को रोक यार, ये हो गया, ब्रेका लगा। आलिया तुम्हें लेट हो रहा है ना? चलो आई थिंक बहुत लेट हो गया और तुम्हें अब घर जाना चाहिए। नहीं, सुन यार, मैं ना बड़ी थक गई हूँ, रात भी बहुत हो गई ना। कल फिर गल कर लेना है ना? हाँ, कल बात करेंगे, है ना? तुम्हारे पापा भी वरीड हो जाएंगे ना? तुम घर जाओ, जाके सो जा, जा पुत्र जा। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो बाय, सी यू। अब मैं नीचे तक छोड़ के आती हूँ। चल बाय दादा, कम बाय पुत्र। सर लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो फिर वो चर्च वाली जगह पे कौन गया? हमने उस केस में एक सीनियर ऑफिसर की हेल्प ली है। आप तो उन्हें जानते हैं, अभिषेक सिंह, उन्हीं की टीम वहाँ गई है। तो क्या पता चला? उनकी टीम वहाँ पहुंची, चर्च पे वो आदमी मिला, क्या हुआ है? भला साहब, उन्हें जाके काफी वक्त हो गया और शायद वो आते ही हों। आप ही गए थे ढूंढने के लिए उस ब्लैकमेलर को? वो आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं, चर्च पूरी तरह से खाली था। मैंने पूरा चर्च ढूंढ निकाला, लेकिन उन ब्लैकमेलर का कोई पता नहीं लगा पाए। लेकिन चर्च की बेल तो सुनी थी हम लोग ने। पर हमने पूरा एरिया छान मारा, वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके ऊपर शक कर सकें। आप लोग पक्का पूरा एरिया दिखाते हैं? पूरा देखा, कहीं पे कोई नहीं मिला। क्या हुआ बेटा? उसी का फोन है। कॉल टेस्ट करना शुरू करो। नहीं, मैं फोन नहीं उठा सकती। सर, ये पहले वाला नंबर नहीं है, कोई दूसरा नंबर ही है। तुम उठाओ फोन। हम हैं तुम्हारे साथ। मैं फोन नहीं उठा सकती। फोन उठाओ, स्पीकर पे कर दो और तुम लोग कॉल ट्रेस करना शुरू कर दो। हेलो, टीवी सीरियल्स हम भी देखते हैं जाने मन। मुझे पता था तुम्हें चर्च की बेल सुनाई दी होगी। तुमने वहाँ पुलिस भेज दी मुझे पकड़ने के लिए, पर देखा मैंने तुम लोगों को फिर से उल्लू बना दिया। पुलिस को क्या लगता है वो मुझसे ज्यादा शातिर है? मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। और उनसे कहो कि कॉल ट्रैक करने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। मैं जल्दी फोन काटने वाला हूँ। नहीं प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। ओहो, इतनी सुंदर आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैं आज रात मिलेनियम होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि वहां आके दिखाओ। वहां गरीब बच्चों की क्रिसमस पार्टी होने वाली है, कॉस्ट्यूम पार्टी, तो सेफ है, कोई मुझे डाउट भी नहीं करेगा। और वहां उस पार्टी में तुम आके मुझे पैसे दो। एक और बात, मैंने तुमसे कहा था कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना, पर तुमने किया, तो अब तुम्हें इसका प्राइस भी पे करना होगा। तो इसलिए अब तुम मुझे 12 लाख नहीं बल्कि 22 लाख रुपए दोगी रूही। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अरे कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे लिए इतने पैसे तो दे ही सकते हैं। एंड आई एम श्योर वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की इज्जत ऐसे इंटरनेट पे उछले। पैसे लेकर आ जाना। और हाँ, याद रखो, मैं कभी भी इस वीडियो को वायरल बना सकता हूँ, इसलिए कोई चालाकी नहीं। प्लीज ऐसा मत कर। रू, हम है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। लगता है ब्लैकमेलर ने नॉन ट्रैकिंग डिवाइस यूज किया है, इसके लिए उसका पता नहीं लग पा रहा है।
इंस्पेक्टर साहब ढूंढिए उसे, कहीं से भी ढूंढो उसे। डोंट वरी रोहित, हम सब रहेंगे वहां, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब वहां नहीं आ सकते। आपने सुना ना उसने क्या कहा? अगर मैं उसे पुलिस देखी तो वो पक्का वायरल कर देगा। नहीं पापा, चुप। हम वहां होंगे भी और नहीं भी होंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने सही किया जो कंप्लेंट फाइल कर दी, वरना बहुत से लोग तो बदनामी के डर से कंप्लेंट तक फाइल नहीं करते। हम उन्हें पकड़ लेंगे, तुम बस हमारे साथ कोऑपरेट करना। हम उन्हें पकड़ेंगे भी और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आप लोग जो सही लगता है कीजिए, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए। चित्ते, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। देखो ना, आदि ने अभी तक एक भी कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। उससे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ आपा मेरे पीछे पड़े हैं कि भला उसमें जाके मैं शादी की डेट फिक्स करूं। और भला उसके मर्दों की हिस्ट्री जान के ना मुझे तो और भी ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं आदि भी उनकी तरह, मैं उसे फोन करूं कि नहीं करूं? नहीं, तू उसे फोन नहीं करेगा। क्यों करेगा तू उसे फोन? वो तुझे फोन नहीं कर सकती। अरे चाचू, पर गलती तो मेरी है ना यार। वो दादू को देखने के लिए आई थी और चाचू बहुत देर हो गई है ना, उसने कोई कॉल किया ना मैसेज। बस एक बार मुझे कॉल करके सॉरी बोलने दो, सिर्फ एक बार। हाँ बस एक बार। इधर से फोन अपना। तू उसे बिल्कुल फोन नहीं बोलेगा, सॉरी सॉरी बोलेगा। और ये फोन तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। चुप। आदि, जिंदगी में सब कुछ करना, अपना गर्दन कटवा देना, लेकिन कभी अपनी बीवी या मंगेतर को सॉरी मत बोलना। देख, अगर तू उसे अभी सॉरी बोलेगा ना, फिर तुझे पूरी जिंदगी उसे सॉरी 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 बोलना पड़ेगा। पीछे पीछे भागेगा उसके। अरे बहुत डोमिनेटिंग होती है लड़कियां, समझ आई तुझे? अपनी चिट्टी को देख, कितनी डोमिनेटिंग है वो। सुन, तू सब कुछ कर, सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी? वो कभी सॉरी नहीं बोलने वाला। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ना हमारी ही गलती है। हम ही मतलब अपने पति की सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो भूल ही जाते हैं। तुम अपनी अम्मा से पूछना, शादी के पहले क्या थी मैं। आलिया, आई वाज सच अ फायर ब्रांड ना, मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमन। और अब शादी के बाद जस्ट अ हाउसवाइफ। नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम इन बीइंग अ हाउसवाइफ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं एंड देयर इज सो मच मोर टू डू। तो ऑटोमेटिकली आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, ये सब बैक सीट ले लेते हैं। और हमारी किस्मत तो माशाअल्लाह है, हमारी शादी भी हुई है तो भल्ला परिवार के लड़कों से। ये लोग अपने आप में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हमें क्या मोटिवेट करेंगे? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। देखो, तुम्हारे पास ना अभी भी टाइम है, ठीक है? तुम अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, उन पे थोड़ा सा फोकस करो। शादी वादी तो होती रहेगी ना, इतनी जल्दी क्या है? आराम से डिसाइड करना। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। I really love him. अरे पर चाचू, मैं प्यार करता हूँ उससे, आई लव हर, और जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार मेरे को मैसेज करने दो, मेरा फोन दे दो प्लीज। नहीं, ये फोन तुझे मिलेगा, बाहर फेंक दो यहाँ से। आदि, मेरे भाई, मेरे यार, तू ना मेरी बात नहीं समझ रहा। सुन, ध्यान से सुन। देख, अगर अभी तेरी हालत रही ना, तो शादी के बाद ना तू समझे तू बर्बाद हो गया। मुझे देख, मेरी हालत देख, तेरी उस चिट्टी ने मेरी क्या हालत बना के रखी, तू देख रहा है? अरे यार, मतलब कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, मतलब तू मेरा सुनती नहीं है। इतना डोमिनेटिंग औरत है वो। पता क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। मैंने शादी से पहले सॉरी वॉरी ये सब बोल दिया होगा, अभी तक भुगत रहा हूं। कभी कभी ना मुझे ना तेरी चिट्ठी में ना ऐसे चुड़ैल जैसी दिखने लग जाती, लगता है किसी चुड़ैल से शादी कर ली है मैंने, जो उनका गुलाम बन गया हूं। तुझे पता तो था तेरा चाचू कैसा था। सोच, मेरी ये हालत है। और आज देख, मीका के आगे कैसे झुका पड़ा हूं। तुम्हें पता है, रूबी ना कभी कभी मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं झुकता। और लड़कियों को देख लो आजकल, उनके पति उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, बिल्कुल जोरू का गुलाम टाइप्स। मुझे तो एक बात मनवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं।
मेरी बात सुन सकती हो? हाँ सुन सकती हूँ। ओके गुड। सो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो रूही। जो तुम्हारे हाथ में जूस है ना वो बिल्कुल नहीं पीना। ओके बस ग्लास को हाथ में लेकर खड़ी रहो। तुम्हारे ऊपर हमने नजर रखी हुई है सीसीटीवी से। ओके और तुम्हारे आसपास सब पुलिस वाले हैं। जस्ट डोंट रिएक्ट। ओके और ये भी नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरी बात सुन रही हो। तुम बलून वाला देख रही हो, वो पुलिस वाला है। तुम्हारे सामने जो रेड सूट में लड़का खड़ा है वो भी पुलिस वाला है। और जो सामने लेडी बैठी हुई है टेम्परेरी टैटूज बना रही है बच्चों के हाथ पे, वो भी पुलिस वाली है। So just don't worry, हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है। बस जस्ट स्टे काम और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करती रहो। ओके ओके। वो अकेली कैसे रह पाएगी? वो कैसे मैनेज करेगी सब कुछ? इशिता जी वो अकेली नहीं है, वहां पर पुलिस वाले हैं। You don't worry। वो अकेली कैसे रह पाएगी? वो कैसे मैनेज करेगी सब कुछ? इशिता जी वो अकेली नहीं है, वहां पर पुलिस वाले हैं। You don't worry। रमन रमन क्या हुआ इशिता, तुम ऐसे क्यों चली गई? रमन हमें अंदर होना चाहिए। आप समझो ना, रूही इतनी छोटी है, सिर्फ 17 साल की, और वहाँ कितने सारे लोग हैं। उसे कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, पता है कितने टेंशन में वो बेचारी। कैसे हैंडल करेगी रमन? वो अकेली है वहाँ पे। We have to be near her, रमन। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे, लेकिन इशिता हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानती हो। देखो अंदर जाना मुमकिन नहीं है इशिता। तुम जानते हो हमने पूरा जाल बिछाया हुआ, अंदर पुलिस वाले हैं, रूही है। अगर हम चले गए और फुल ब्लैकमेल ने हमें पहचान लिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अभिषेक ने इतनी तैयारी की है, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है प्लीज। और वैसे भी अभी ये लोग हमें जाने भी नहीं देंगे अंदर। आप समझ नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम। मुझे ना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। वो हमारी बच्ची है रमन, शी नीड्स अस। सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो हमारा काम करना है। हमें हमारी बेटी को सेफ रखना है रमन। वी हैव टू बी नियर हर। कैसे? कॉस्ट्यूम पार्टी, क्रिसमस है, सब लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में आए हैं, तो हम भी तो कोई कॉस्ट्यूम में जा सकते ना। आपको याद है हम पीहू से कैसे मिलने गए थे उस समय कॉस्ट्यूम में? रमन आई थिंक यही एक तरीका है। हम वहां चलते हैं, पुलिस को पता नहीं लगेगा ना, ब्लैकमेलर को पता लगेगा, और हम रूही पे पूरी नजर भी रख पाएंगे। उसे प्रोटेक्ट करने का मुझे तो यही नजर आ रहा है तरीका रमन। हम चले उसके पास प्लीज। ठीक है। आदि को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं ना, क्योंकि उसने तो पूछा ही नहीं। और ना ही रोमी को पता है कि मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन दोनों को हमारी कुछ पड़ी नहीं है ना? अरे तो हम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आई थिंक वी शुड जस्ट चिल। ओहो आलिया, अच्छा मेरी बात सुन। जब हम उनके साथ होते हैं तब हम रो रहे होते हैं। अब हम उनके साथ नहीं हैं, यहाँ अकेले आए हैं, हम यहाँ पे भी रो रहे हैं। देखो वो तो अकेले एंजॉय कर रहे हैं ना हमारे बिना, मजे कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हम क्यों सल्क कर रहे हैं? अच्छा यू नो व्हाट, मैंने मॉकटेल्स ऑर्डर किया, ठीक है? शराब नहीं तो क्या हुआ, थोड़ा शुगर रश ही हो जाए। एंड या उसके बाद थोड़ा सा डांस भी करेंगे। चिप्पी, मुझे ना बहुत ही वियर्ड सा फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। आई थिंक हमें ना यहाँ से चलना चाहिए। और ये भी तो हो सकता है ना कि आदि मुझे कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ पर नेटवर्क नहीं है फोन पे। अपना फोन देखना, उसमें नेटवर्क आ रहा है ना। लिसन आलिया, दिस फुल नेटवर्क। अगर उसे फोन करना होता ना तो वो फोन कर लेता। अरे तुम थोड़ा चिल करो ना, एंजॉय, इट्स ओके। चलो चिप्पी, ये ड्रिंक बाकी ड्रिंक से थोड़ी डिफरेंस ही नहीं है। मैंने कम ऑन, इट्स ओनली फ्रूट रश, अल्कोहलिक नहीं है, पियो। अबे यार संजीव, अबे ये क्या किया तूने? अबे जो ड्रिंक्स दी थी तेरे को वो लेडीज को नहीं देनी थी, तो पीछे जेंट्स बैठे उस टेबल पर देनी थी। वो क्या किया तूने? ये अरे तुमने तो बोला था उस टेबल पर देने के लिए। व्हाट? कर दी ना सब गड़बड़।
उसमें कॉकटेल्स थी, मॉकटेल नहीं थी। शराब दे दी उनको तूने। चित्ती, ये ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग है। एक और ऑर्डर करें? गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, वन मोर प्लीज, द सेम। ये वापस रिपीट मांग रही यार, अब क्या करें? अरे अब तो वही ड्रिंक रिपीट करनी पड़ेगी ना, जो उनको पहले दी थी वही देनी है, वरना पता लग जाएगा। गुड ना? हाँ, इट्स अमेजिंग। थैंक यू। Cheers. Cheers. मैरी क्रिसमस। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। चलो बाकी टॉपिक पकड़ो। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड, मैरी क्रिसमस। नहीं, मैं हूँ पापा, पापा, पापा। ये रमन वहां पर कैसे पहुंच गया? इससे मैंने मना किया था वहां पे जाने से। रूही, रूही मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ तुमने पापा को पहचान लिया, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करोगी, ओके? बस सेंटा क्लॉज को एक छोटी सी स्माइल दो और एंड जस्ट लुक अवे, क्योंकि ब्लैकमेलर तुम पर नजर रखे हुए है। जस्ट बी केयरफुल, ओके रूही? डोंट वरी, मैं और ऋषि दोनों यही है, वो जो कोई भी है ना बच नहीं पाएगा। मैरी क्रिसमस। wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Are you my cutie? Christmas. आलिया, शराब बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी चीज पता है क्या? अल्लाह परिवार के बाद माना कि ये बहुत क्यूट होते लेकिन ये सब पागल है और धीरे धीरे ये सबको पागल कर देते। You're right. So I want him to take my rice and no, Shadi. बहुत लेट हो गया यार। आई होप बच्चे अभी भी यहीं हो। हेलो सुरेश सर, आप? हाय। वेलकम सर। बच्चों के लिए गिफ्ट लाए सर? हाँ, आज का दिन हो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्लीज। रूही, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ सर, आप लोग क्यों गए? नहीं, मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा। मुझे नहीं पता था कि वो भी इस इवेंट में आने वाली है। सर, आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, आपकी फ्रेंड है, वो भी शायद कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आई होंगे। आइए ना सर, चलिए बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं। आप तो जानते हैं कि उनके लिए ये कितना स्पेशल दिन है। आप हर साल बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी मदद करते हैं, तो आप प्लीज अपने हाथों से देंगे तो। या चलिए प्लीज।
किसका वेट कर रही है? एवरीवन अलर्ट, हमें मिल गया हमारा कल्प्रिट। ये देखो, ये डॉग के कॉस्ट्यूम में, इसके जूते भी अलग हैं और रूही की तरफ चार्ज कर रहा है। जब तक वो रूही पर अटैक नहीं करता हम कुछ नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे जब तक वो बैग नहीं ले लेता। मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा, उसके बाद तुम लोग उसे जाके पकड़ लोगे। ओके, छूटना नहीं चाहिए। आई डोंट केयर, यू विल नॉट लीव हिम। रूही कम इन। बेटा लिसन, ब्लैकमेलर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। But don't react. जब तक मैं बोलता नहीं तब तक तुम टर्न नहीं करोगी। Just be alert. That's all I'm saying. Just be alert. मैं जानता हूँ ऑफिस पार्टी के ऑफिशियल सेंटर है, लेकिन मैं भी यहाँ हूँ और मुझे अंदर जाना है। आप चाहे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपको जितने पैसे चाहिए उतने, लेकिन मेरे अंदर जाना जरूरी है प्लीज। हेलो सर, प्लीज। आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ और मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेता हूँ। तो ये अपने पैसे वैसे अपने पास ही रखिए। और आप क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं? मैं सेंट हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। प्लीज आप जाइए, नहीं तो मैं अभी ऑर्गेनाइजर को बुला के आपकी कंप्लेंट करता हूँ। मैं चला जाऊंगा, बस मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा नहीं, जाइए प्लीज। मैं ऑफिशियल सेंट हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? समझने वाली बात ही क्या है? आप जाइए ना प्लीज। स्टैंड बाय। रूही तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। किधर मार? खड़ा खड़ा। तूने मेरी बेटी का वीडियो बनाया, तू ब्लैकमेल कर रहा था उसे। रुक जा रमन, पहले उस बैग में देखो क्या पैसे हैं कि नहीं। इसे तो हम देख ही लेंगे। बैग चेक करो। इसमें तो पैसे है नहीं।
पैसे कहाँ गए? कहाँ सारे पैसे? ब्लैकमेल करता है, वीडियो बनाता है, वीडियो बना के ब्लैकमेल करेगा। चल थाने, मैं तेरा वीडियो बनाता हूँ। साहब आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ बैग की झोल करने आया था। बैग तो इनके पास होगा। मेरे पास? मेरे पास बैग कैसे आएगा? यही तो बात हुई थी कि बिजली चले जाने के बाद मैं बैग आपको, मेरा मतलब जो सेंटा के गेटअप में होगा उसको दे दूंगा। अब बकवास कर रहा है, मेरे पास बैग कैसे आएगा? ये तो मेरा बैग है ही नहीं। क्या? हाँ? ये ध्यान से देखो, ये वही बैग है। इश्तिमा ये मेरा बैग नहीं है। मेरा बैग तो मैंने कचरा लगाया हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि आपका बैग लेकर मैंने सेंटा को दे दिया। मैं सेंटा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, प्लीज आप जाइए। इसका मतलब इसने बैग उस दूसरे सेंटा को दिया है। वो दूसरा आदमी जिस ऑर्गेनाइजर ने हायर किया था इस पार्टी के लिए। और मैंने उसे कहा था कि वो बाहर ही रुके, मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर लूंगा। यानी कि वो बैग, अगर बैग उसके पास है तो वो कहाँ है? कमीना भारी होकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चल एक्सक्यूज मी सर, रोमी भल्ला आप ही? हाँ मैं ही रोमी भल्ला हूँ। क्या हुआ? थैंक गॉड सर आप आ गए। देखिए सर क्या हालत कर दी हमारे लॉन्च की सर, इसलिए आपको सडन फोन करके बुलाया। अरे बाप चाचू, ये तो टल्ली हुई भी है, कैसे लेके जाएंगे इनको? और वैसे भी ये लोग पीते नहीं है, आज इन्होंने कैसे पी ली? क्या हो रहा है? एक्चुअली सर गलती उनकी नहीं है, हमारे वेटर ने गलती से उन्हें अल्कोहलिक ड्रिंक दे दिया था, इसी वजह से सर प्रॉब्लम हुई सर। तुम्हारे वेटर? एक मिनट। अच्छा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं, आप प्लीज जाइए। प्लीज सर आइए। चलिए। क्या करेंगे ये लोग? कैसे नाच रहे हैं ये लोग? अब क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? घर लेना पड़ेगा इन्हें, और क्या करेंगे? घर ले जाना पड़ेगा। ठीक है मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ। क्या मतलब गाड़ी निकालता हूँ? मुझसे एक नहीं संभलती, तुम्हें दोनों कैसे संभालूंगा मैं? भाई हम दोनों साथ जाएंगे। नहीं क्या मतलब नहीं? अरे यार देखो चाचू, वो कितनी ज्यादा टल्ली है, उसको ऐसी हालत में घर नहीं ले जा सकते। बस एक काम करते हैं, आलिया को उसके घर छोड़ देंगे और चिट्टी को साथ ले जाएंगे बस। हाँ नहीं पागल हो गया तो उसे घर नहीं जा सकते हम। देख भाई मनी को तो ऐसा लगे ना कि उसे हमने पिलाई है, और अगर मीका से उससे बात करेंगे, मीका की हालत है, वो क्या बात करेगी उससे? वो तो अपने आप से बात करने के लायक भी नहीं है अभी। मेरे भाई एक काम करते हैं, उससे हम घर ले जाते हैं, वहाँ पे सिमी के कमरे में सो जाएगी, सो चली जाएगी घर। नहीं क्या जाना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई सुन, हमें ये करना ही होगा। तो सुन रहा है मेरी बात? हम करना होगा। यस करेंगे। करेंगे। यस चल। फ्रीडम मिली थी सर। वो ब्लैकमेलर मेरी आंखों के सामने था, मेरे हाथ से निकल गया, मैं उसे पहचान नहीं पाया यार। रमन, हमने पूरा होटल चेक कर लिया, वहां पर नहीं है। वो बेटा इट्स ओके, पकड़ में आएगा वो, ढूंढ सब साथ में ना बेटा, सब ढूंढ रहे हैं ना। रिलैक्स। एक मिनट, जिस बंदे ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि इस आदमी को कहां से हायर किया था, उससे बात करते हैं। चलो ओके लेट्स गो। एक सेकंड, तुम लोग बाकी पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। ठीक है ओके। क्या हुआ? हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या बोल रही हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा सकती हो? अगर मैं पुलिस स्टेशन गई और उसे ये बात पता चल गई तो वो उस एमएमएस को लीक कर देगा। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, आप दोनों जाओ। मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं रूही के साथ हूँ। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस ब्लैकमेलर को पकड़ना। आप लोग जाइए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। रूही, हम जाए? तुम यहाँ ठीक रहोगी? सुहेल एक मिनट इसके साथ रहना प्लीज, इसे अकेला मत छोड़ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम जल्दी से जाके आते हैं, ठीक है? यू स्टे इन टच।
कमाल है, सो भी गए। दिल करता है पूरा पानी इनके मुंह पे डाल दूंगा। क्रिसमस की शाम है और इतनी छेती सो गए। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। भल्ला जी उठो ना, भल्ला जी देखो क्रिसमस की शाम है, भल्ला जी उठो ना। की है मुसीबत, अब बोरिंग बंदा है। लग ही नहीं रहा कि क्रिसमस की शाम है। कोई धूम धड़का ही नहीं हमारे घर में। बाहर सारे इन्ने मौजा कर रहे और इनको देखो क्रिसमस की शाम खराब कर दी। ये करा मैं तो वाकई बुढ़े हो गए। पर यार मेरा क्या कसूर है, मैं तो जवान हूं, फिर मैं क्यों छठो दो। मैं क्यों अपनी शाम खराब करूं। मैं हुन ये क्रिसमस की शाम अपने तरीके से मनाऊंगी। हुन होएगी ना तोशी भल्ला वाले स्टाइल की क्रिसमस शाम। मजा नहीं आया, थोड़ी पै गई। चल भाई खुशी मनाए थे पूरी तरह मनाए ना, कंजूसी का दी। ए मेरे स्टाइल की फुल्ली लोडेड वाली। फादर क्रिसमस भी खुश हो जाएंगे। वाह भाई वाह। हुन मेरी फ्लैट ऑटो वे से आई मतलब टू से टैक्सी वे से रनवे पे आ गई है। चलो भाई ड्राइवर, ओ आई मतलब टू से पायलट जी, मैनू टेरिस पे ले चलो। उधर फादर क्रिसमस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई चलो। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजर को भी कुछ नहीं पता। पीछे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आदमी इतनी आसानी से हमारे से निकल के से कहां ढूंढेगा मुझे यार। काम डाउन रमन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपनी टीम से बात कर ली है, वो सिविल क्लोज में पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। कोई ना कोई गलती करेगा और जैसे ही वो करेगा मेरी टीम उसे पकड़ लेगी। लेकिन रिस्क भी तो कितना है ना। अगर इस बीच में वो एमएमएस वो वायरल हो गया, उसने कुछ किया। नहीं इशिता जी, अगर उसको कुछ ऐसा करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता। ऐसे लोगों का हम पैटर्न स्टडी करते हैं साइबर सेल में। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। ये ब्लैकमेलर सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। देख लेना, आपको बहुत जल्दी फोन आने वाला होगा और जैसे ही आएगा ना हम उसे यूं पकड़ लेंगे। रूही तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूं। नहीं सुहेल नहीं, तुम बैठो यहाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ रहो। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं नहीं जा रहा और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊँ। एक्सक्यूज मी सर, मैनेजर सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी आता हूँ रूही। Are you okay? घर चलें? नहीं सुहेल, मुझे घर नहीं जाना। शायद वो ब्लैकमेलर घर पे भी नजर रख रहा होगा। मुझे घर नहीं जाना। हम कहीं और नहीं जा सकते क्या? मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना है। लेकिन रूही इस वक्त कहाँ जा सकते हैं हम? I don't know, बस मुझे कहीं और जाना है। शगुन मम्मा का घर, हाँ वहाँ आलिया भी होगी and I think I'll feel better there। हम शगुन मम्मा के घर चलते हैं, ओके? चल। अरे प्लीज यार चुप हो जाओ प्लीज। घर आ गया, बाहर निकलो गाड़ी से। क्या कर रहे हो चाचू? मत करो ऐसा यार प्लीज यार। अभी कितना मजा आ रहा था वहाँ पे, क्यों लेके आए? अरे कितना नाचेगी, बस कर। And we just
निकम, मैं तुझे क्या कर रहे हो ये? हाथ मत उठाओ। क्या करूं मैं यार आदि? तू क्या करूं मैं? तू देख रहा है कैसे ड्रामे कर रही है लड़कियां? तू बेइज्जती हो जाएगी, लोग देख लेंगे। निकल, देखो नाटक बंद करो, बाहर आ जाओ चुप करके, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आलिया बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लीजिए दलिया ना, ये मैं वो जो दूँ चुप। निकल, मुंह बंद करो तुम अपना, प्लीज चुप हो जाओ निकल यार। कौन है? कौन है? यार प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। क्या डांस करना और कितना नाचेगी? क्या करे तू? चुप हो जा यार प्लीज। मुझे पता क्या करना है। आजकल के लड़के लड़की भी ना, हे भगवान। क्या? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती? Stupid boy! मम्मी जी, दादी, खोते हो? की कर रहे हो तुम इधर? कमाल है, कैसे बेशर्म है यार। मेरी तो नाकी कटा दी तुम लोगों ने और अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा। और मेरी तरफ देखो, मैंने कभी कोई ऐसी शर्मनाक हरकत की है? कभी भल्ला जी के साथ ऐसे मैंने खुले आसमान के नीचे? तोवा 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 तोवा, बेशर्मो और फिट्टे मुंह, मेरा तो नाकी कटा दी तुम लोगों ने, उल्लू के पट्टो। तू क्या करे? अब वहाँ पे दादी टल्ली, यहाँ पे दोनों टल्ली यार। इसको गाल नीचे फेंक दे इसको यार किसी। हाँ लीना, listen, I'm really sorry यार, I can't make it. वो एक्चुअली मेरी हस्बैंड के साथ थोड़ी अनबन हुई है, तो उन्हें मनाना है। हाँ, एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने पूरे घर को डेकोरेट किया है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड इस बार मैंने मिसलटो भी लगाया है। तुम्हें ट्रेडिशन के बारे में तो पता होगा ना, अगर अपने हस्बैंड को मिसलटो के नीचे किस करो तो कपल के बीच में प्यार बढ़ता है। एंड मैं आज मिसलटो के नीचे मनी को किस करूंगी। Listen, I'm really sorry once again and तुम लोग enjoy करना, okay? Miss me? Yeah, thanks. Take care, bye. Please God, please. मैं मनी से डिवोर्स नहीं चाहती, मैं मनी के साथ रहना चाहती हूँ। And I promise कि मैं अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं कभी किसी आदमी को गलत नजर से नहीं देखूंगी and I'll be loyal to him. He's a great guy. Please, just hope कि वो मुझे forgive करे। मनी आता ही होगा। Yeah, sure. हाय, तुम आ गए? तुम घर पे हो? मुझे लगा था कि तुम अपनी किसी पार्टी पे गई होगी। ये क्या है ये सारे डेकोरेशंस? शगुन, देखो ये वाइफ वाला नाटक मत करो। प्लीज मनी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहती। इनफैक्ट मैंने सारे इनविटेशंस कैंसिल कर दिए। प्लीज मनी, आई नो मुझसे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज फॉरगिव मी। मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एंड मैं हमारे रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती हूँ। प्लीज यू ऑल्सो गिव अ चांस। I know मुझसे गलती हुई है। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक हो जाएं। Really sorry for the past. देखो, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम साथ रहें। Right under the mistletoe. तुम्हें उस ट्रेडिशन के बारे में तो पता ही होगा। अगर मिसलटो के नीचे किस करो तो कपल में प्यार बढ़ता है, और अगर नहीं करो ना, then it's a misfortune.
इट्स अनलकी, इसलिए मुझे सब में यकीन नहीं है। मनी, मनी कहाँ जा रहे? पागल होगी है क्या? आदि प्लीज तू इन दोनों को संभाल, मैं मम्मी को बालकनी में देख के आता हूँ। सुन तो ले, मैं देख के आता हूँ, पता नहीं कैसे वहां पे खड़ी होंगी, पड़ोसी डर जाएंगे देख के उनको यार। दादी सेंटा कितने हो भाई? मैं ऊपर गई तो आप थले आ गए, मैं नीचे थी तो आप ऊपर थे। मम्मी जी संभाल के क्या कर रहे नहीं आते। अच्छा नहीं आती आपको। छोड़ो, ओए उल्लू को पटाख होगा मेरी गाल सुन रहा है। छोड़ो, पार्टी भी नहीं की तूने, पीने भी नहीं देता। और ये कैसा क्रिसमस है यार, कमाल है। मम्मी आपको किसने बोला थी पीने के लिए? दिल ने कहा था क्रिसमस है यार, कमाल है। क्यों भाई कुड़ियों, क्या है आज? मेरी क्रिसमस तो तेरी नहीं, मेरी क्रिसमस तो अटैक होते हैं। बैठो आलिया बस। वेटर एक ड्रिंक और लेगा। वेटर तेरा वेटर बोल रही है मुझे ये। अरे क्या हो क्या रहा है रोमी, क्यों शोर हो रहा है? बल्ला जी भी आ गए, पियो पियो बल्ला जी, बल्ला जी आ गए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये माँ भल्ला जी अभी बुड्ढे नहीं हुए। क्या कर रहे हो? ओ भल्ला जी पीने दो, आज पता है की है? क्या है? तेरे को पता ही नहीं क्या है? भल्ला जी आज है मेरी क्रिसमस। ओए खोती है, तेरी क्रिसमस नहीं भल्ला जी, मेरी क्रिसमस। अरे बस करो, छोड़। भल्ला जी कुछ करने भी नहीं देते, एंजॉय। आओ कुड़ियों डांस करते आ जाओ। रोमी किसने पिलाई इन लोगों को इतनी? मैं थोड़ी पिलाऊंगा, तूने पिलाई। मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? मैंने नहीं पिलाई यार, इसको देख यार, इतनी सी है नहीं। नहीं यार, आज के दिन रोजेस नहीं होता। अभी करें। और तू टेंशन न ले पुत्र, मुझे पता है इनका क्या करना है। ये काम कर। रूही, आई एम रियली सॉरी। क्या कर रहे थे तुम? वो कार देख रही हो तुम? ये कार हमें कब से फॉलो कर रही है। क्या? हमें इन चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए। और तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें लग रहा है कोई आजकल तुम्हें फॉलो कर रहा है ना? मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें देखे, इसीलिए मैंने ये किया। सोहेल, कोई बात नहीं, चलो अब हमें आई थिंक अंदर चलना चाहिए, इससे पहले कि वो वापस हमें देखने आए। जी उल्टे क्यों खड़े हो? सीधे हो जाओ। अभी पहले और सीधे- रोमी आदि बन गया। एक मिनट हो रहा है। लो। सीधे होके खड़े हो जाओ। सीधे सीधे। अभी देखो मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत मजा आएगा। ऊपर से पैर नीचे करके खड़े हो जाओ। ये लो। हेलो। नहीं मेरा मजा नहीं। लूटेड है, लूटेड। सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम। पिलो। शाबाश। ये हो गया कि लटाना ही मुश्किल हो रहा है। लेटो आराम से। इसको देखो, आज लगा पता चला कि शबू की मासी है। ओहो, शक्ल देखो।
कितनी मासूम लग रही है नींद में ये। अच्छा सुनो, किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले एकदम। पापा चलो चलो चलो। रूही, शगुन मामा, एवरीथिंग ओके बेटा? डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ। चलो कम कम अच्छा। तुम दोनों बैठो, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। क्या खाओगे? कुछ भी नहीं शगुन मामा, मुझे भूख नहीं है। रूही कुछ तो खा लो। अच्छा तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है घर में, लीची आइसक्रीम, थोड़ी सी लाती हूँ। ओके सिट। हेलो। हाँ शगुन, कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने बिजनेस पार्टनर के यहाँ जा रहा हूँ पार्टी के लिए। मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, I mean, मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं। एंड तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? हाँ अगर तुम आना चाहो तो। ऑफ कोर्स मनी, मैं आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करता हूँ। रूही, एक्चुअली मनी का कॉल आया था एंड मुझे उसके साथ किसी पार्टी में जाना है। आई होप यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स शगुन मामा, अगर आपके कुछ प्लान है मनी अंकल के साथ सो यू शुड कैरी ऑन। आर यू श्योर? 100% शगुन मामा, आप जाओ, आई विल बी फाइन। और ये आइसक्रीम खा लेना, प्लीज टेक केयर ऑफ। डोंट वरी। चलो ना रूही, आइसक्रीम खा ले। नहीं सोई, मेरा मन नहीं। इसमें क्या तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है वो, थोड़ी सी खा लो प्लीज। आओ खाओ खाओ खाओ। हेलो। हाँ पापा। हाँ रूही बेटा, कहाँ हो तुम? पापा मैं शगुन मामा के घर पे हूँ। मेरा घर आने का मन नहीं था तो मैं यहाँ आ गई। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। तुमने खाना कुछ खाया है या नहीं? भूख लगी होगी ना? नहीं सीमा, खाना तो नहीं खाया बट अभी मैं आइसक्रीम। हाँ अरे फोन ही डेड हो गया। एक मिनट मैं मेरे फोन से लगाता हूँ। नहीं रहने दो ना हरमन, हम वहीं पे चलते हैं ना शगुन के घर, रूही के पास डायरेक्ट ही चलते हैं हम। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता। आइसक्रीम खाओ, बहुत अच्छी, ट्रस्ट मी। हाँ पापा। देखा मेरा कमाल, सबके नाक के नीचे से बैग गायब करवा दिया मैंने। अब जल्दी ही इस वीडियो को वायरल कर दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, प्लीज। स्टॉप इट। कौन है तू? हिम्मत है तो सामने आ। हाँ हाँ वो भी करूंगा, बस थोड़े और पैसे दे दो मुझे, फिर वीडियो भी तुम्हारा। पर हाँ, पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे तुझे। और तू उस वीडियो को रूही, मेरा रूही तुम मत डरो। रूही मत डरो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। इसको देख ले रूही, तुम बैठो, एक बैठो। सुहेल उसके पास मेरा वीडियो। हम सब देख लेंगे रूही, बैठो आप, बैठो।